कहानी की शुरुआत होती है एक फिशरमैन से जिसका नाम जॉन था। वह हर रोज की तरह अपनी छोटी बोट लेकर समंदर में निकलता था ताकि मछलियां पकड़ सके, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। अचानक चारों तरफ घना धुंध छा गया, इतना घना कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। जॉन रास्ता भटकने लगा और इसी दौरान उसे एक सुनसान बोट दिखाई दी। वह उस बोट के पास जाकर वो अपनी बोट उस बोट पर बांध लेता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। बोट खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस एक खामोशी। जॉन बोट के अंदर जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा था। खाना ताजा था, कपड़े साफ थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के आसार थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। जॉन को हैरानी हुई कि इतने बड़े ओशन में ये बोट अकेली और खाली क्यों है। वह दूर तक देखने की कोशिश करता है, शायद कोई करीब हो, मगर घना धुंध हर तरफ छाया हुआ था। मायूस होकर वह वापस कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ का रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए सिग्नल भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर पैगाम भेजा, ये शिप समंदर में फंसी हुई है, अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी शिप से वापस चलना चाहिए, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी बोट वहाँ मौजूद नहीं थी। हालांकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा हुआ था। वह हैरान रह गया और उसकी हैरत और बढ़ गई जब उसने देखा कि अचानक धुंध गायब हो गई है और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। अब दोपहर हो चुकी थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वह वापस उस खाली शिप में गया और मैप की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहाँ है और घर कैसे लौटेगा। मसला ये था कि उस शिप का इंजन खराब था। अगर उसे जान बचानी थी तो किसी भी कीमत पर इंजन को ठीक करना था। वह पूरे शिप में टूल बॉक्स ढूंढता है और बहुत मेहनत के बाद वह इंजन को ठीक कर लेता है। ये उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। अब शिप चलने लगी और सिमत भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जॉन दोबारा कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से राब्ता करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वह ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। आसपास कोई नहीं था तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वह किनारे की तरफ जाता है तो अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरने वाला ही था कि उसने रेल को पकड़ लिया और किसी तरह डूबने से बच गया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस शिप तक पहुंचना मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता रेल के सहारे दोबारा शिप पर चढ़ गया। इस सब के दौरान उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जॉन ने पहले समझा कि ये हवा का असर है और उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि पॉकेट से कॉइन निकालकर लॉक खोलने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगा कि वह इस शिप पर अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो नजर नहीं आ रहा मगर हर वक्त मौजूद है। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, प्लीज जो भी हो दरवाजा खोलो, मैं चोर नहीं हूँ, बस देखने आया था। मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद फजुल है। वह केबिन की तरफ गया और अंदर जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हर जगह खून के धब्बे थे, माहौल डरावना था, मगर उसने डर को नजरअंदाज किया और दोबारा कॉइन से लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अब भी नहीं खुला। फिर अचानक पूरा शिप हिलने लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत डर गया। फिर उसने ऊपर एक खिड़की देखी।